हेलो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो सभी प्रकार के स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो साबित होगा, क्योंकि आज मैं आपको टॉप 10 मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। इन 10 मैनेजमेंट कोर्सों में से 5 मैनेजमेंट कोर्सेज मैंने ऐसे बताए हैं जो आप 12th पास होने के बाद डायरेक्टली कर सकते हो, एंड 5 मैनेजमेंट कोर्सेज मैंने आपको ऐसे बताए हैं जो आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी को कोर्स का नाम बताऊंगा, कोर्स को करने के लिए कितना समय लगेगा, कोर्स को करने के लिए कितने रुपीस की फीस लगेगी, कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको कौन कौन सी कंपनीज में जॉब मिलेगी, कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद आपको किन किन पोस्ट पर जॉब मिलेगी, एंड दोस्तों एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जॉब मिलने के बाद आपको कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी और आपका करियर कैसा होगा। दोस्तों, ये जो अल्टीमेट नॉलेज मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये नॉलेज आपको अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पर नहीं दी होगी। तो चलो जान लेते हैं टॉप 10 मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में। दोस्तों, मैनेजमेंट के कोर्सेज की लिस्ट जानने से पहले मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, मैनेजमेंट एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस को सही प्रकार से कर लेने के बाद कंपनीज को या फिर किसी भी बिजनेस को उसका गोल अचीव होने में मदद मिलती है। दोस्तों, मैनेजमेंट के प्रोसेस के अंदर सभी प्रकार की चीजें इंक्लूडेड होती है, जैसे कि प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन, ह्यूमन रिसोर्स एंड एटसेट्रा। दोस्तों, अगर आप इन सभी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से जान लेते हो, समझ लेते हो, यानी अगर आप मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज ले लेते हो, तो दोस्तों आप किसी भी बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से रन कर पाओगे एंड किसी भी बिजनेस को आप बहुत ही कम समय में सक्सेसफुल कर पाओगे। तो दोस्तों, मैनेजमेंट कोर्सेज के अंदर आपको इन सभी चीजों के बारे में फुल डिटेल में जानकारी दी जाती है ताकि आपको बिजनेस की सारी नॉलेज मिले और आप किसी भी प्रकार के बिजनेस को सही प्रकार से मैनेज कर सको। दोस्तों, मेरे लिस्ट में टॉप नंबर 1 पर है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, बीबीए के कोर्स के अंदर आपको सभी प्रकार की बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स, सभी प्रकार की बिजनेस मैनेजमेंट की नॉलेज दी जाती है। दोस्तों, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्सों में से एक है। अगर दोस्तों आप अपनी 12th किसी भी स्ट्रीम से पास कर चुके हो और आपको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, तो दोस्तों आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करके मैनेजमेंट की डिग्री हासिल कर सकते हो। ये कोर्स दोस्तों आप डायरेक्टली 12th के बाद कर सकते हो, चाहे आपने अपनी 12th किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट करी हो, आप ये कोर्स डायरेक्टली कर सकते हो। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स 3 इयर्स का होता है। इस कोर्स की जो फीस है वो 2.5 लाख रुपीस तक की होती है। ये जो दोस्तों मैं फीस आपको बता रहा हूँ, ये फुल कोर्स की फीस है। अगर आप छोटे कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वहां पर आपको फीस कम देखने के लिए मिलेगी। अगर दोस्तों आप किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो ये जो फीस है वो वहां पर आपको ज्यादा देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन जो नॉर्मल, जो एवरेज फीस होती है बीबीए का कोर्स करने के लिए, वो 2.5 लाख रुपीस तक की होती है। दोस्तों, हम में से कई सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए का कोर्स कर लेने के बाद आप कौन कौन सी कंपनीज में जॉब हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनीज में, टीसीएस में, कैपजेमिनी में, इन्फोसिस, डिलॉइट, फाइनेंस, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, आईटी सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, सेल्स एंड रिटेल लाइन की कंपनीज एटसेट्रा जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब हासिल कर सकते हो। अभी दोस्तों एक नया सवाल निकल के आता है, जॉब तो मिलेगी लेकिन किस प्रकार की जॉब मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर दोस्तों आपने बीबीए का कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आप ब्रांड मैनेजर, अकाउंटेंट मैनेजर, इवेंट मैनेजर, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग असिस्टेंट, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, एचआर, रिसर्च असिस्टेंट, सेल्स एग्जीक्यूटिव एटसेट्रा, इस प्रकार से हजारों जॉब्स दोस्तों आप कर सकते हो। बस एक डिग्री कंप्लीट कर लेने के बाद आपके सामने इतने सारे करियर ऑप्शंस निकल के आ जाते हैं, इनमें से कोई भी एक जॉब करके आप अपनी लाइफ सेट कर सकते हो। अभी दोस्तों ये भी सवाल निकल के आ जाता है कि दोस्तों जॉब तो मिलेगी तो कितने रुपीस की सैलरी होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर दोस्तों आपने बीबीए का कोर्स कंप्लीट कर लिया तो दोस्तों एज अ फ्रेशर आपको 20,000 रुपीस की सैलरी मिलेगी। जैसे आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपको 45,000 रुपीस तक की सैलरी मिलेगी। जैसे आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो दोस्तों आपको 60,000 रुपीस की सैलरी पर मंथ दी जाएगी। दोस्तों ये जो सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सैलरी पूरी तरीके से डिपेंड करती है कि आप किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो। दोस्तों मेरी लिस्ट में सेकंड नंबर पर है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यानी बीएमएस।
दोस्तों बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का कोर्स करते हुए आपने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा। ये कोर्स दोस्तों आप डायरेक्टली 12th के बाद कर सकते हो, चाहे आपने अपनी 12th किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट करी हो, आप ये कोर्स डायरेक्टली कर सकते हो। ये जो कोर्स होता है ये 3 इयर्स का होता है। इस कोर्स को करने के लिए 2.5 लाख रुपीस तक की फीस आती है। इस कोर्स को कर लेने के बाद आप TCS, विप्रो, IBM, डिलॉइट, गोदरेज, रिलायंस, होंडा, वोडाफोन, HCL, कॉग्निजेंट, गूगल एटसेट्रा जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब हासिल कर सकते हो। BMS का कोर्स कर लेने के बाद आप रिलेशनशिप मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, बिजनेस एप्लीकेशन मैनेजर, बिजनेस एनालिसिस्ट, HR मैनेजर, रियल इस्टेट मैनेजर, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा जैसे जॉब हासिल करके अपनी लाइफ सेट कर सकते हो। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यानी BMS का कोर्स कर लेने के बाद आपको एज अ फ्रेशर 20,000 रुपीज की सैलरी मिलेगी। जैसे आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आएगा तो दोस्तों आपको 40,000 रुपीज तक की सैलरी दी जाएगी। एंड जैसे आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो दोस्तों BMS का कोर्स कर लेने के बाद आपको 60,000 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपीज तक की सैलरी पर मंथ दी जाएगी। दोस्तों मेरी लिस्ट में 3rd नंबर पर है बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। दोस्तों अगर आपको फ्यूचर में होटल लाइन या फिर एयरपोर्ट के जॉब्स चाहिए होंगे तो दोस्तों आप बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। ये कोर्स दोस्तों आप डायरेक्टली 12th के बाद कर सकते हो, चाहे आपने अपनी 12th किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट करी हो। ये जो कोर्स होता है ये 3 इयर्स का कोर्स होता है। इस कोर्स की फुल फीस 1 लाख रुपीज से लेके 2.5 लाख रुपीज तक की होती है। जैसे ही दोस्तों आप बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो दोस्तों आपको ITC, ताज होटल्स, लेमन ट्री होटल्स, ओबेरॉय होटल, फेयरमेंट होटल, सांग्रीला होटल एटसेट्रा जैसे बड़े बड़े होटल्स में जॉब मिलेगी। बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स कर लेने के बाद आप होटल एंड रिसोर्ट मैनेजर, इवेंट मैनेजर, ट्रैवल काउंसलर, शेफ, होटल स्टाफ, कैसीनो डायरेक्टर, इवेंट मैनेजर, एयरपोर्ट लाइन एटसेट्रा जैसे जॉब हासिल कर सकते हो। बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स कर लेने के बाद एज अ फ्रेशर आपको 15 से 20,000 रुपीज की सैलरी मिलेगी। जैसे ही दोस्तों आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आएगा तो दोस्तों 40,000 रुपीज तक की सैलरी आपको पर मंथ मिलेगी। एंड जैसे ही आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो दोस्तों मार्केट में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कई सारे ऐसे जॉब्स है जो आपको पर मंथ 60,000 से 1,20,000 रुपीज तक की सैलरी दे सकते हैं। 4th नंबर पर है बैचलर इन स्पोर्ट मैनेजमेंट। अगर दोस्तों आपको जो स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट करनी होती है उसमें इंटरेस्ट है तो दोस्तों आप अपना करियर बनाने के लिए बैचलर इन स्पोर्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। ये कोर्स दोस्तों आप डायरेक्टली 12th के बाद कर सकते हो, चाहे आपने अपनी 12th किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट करी हो। ये जो कोर्स होता है ये 3 इयर्स का होता है। इस कोर्सेज की फीस 2 लाख से लेके 5 लाख रुपीस तक की होती है। डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के कॉलेज से अपनी ये बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रहे हो। दोस्तों ये मैनेजमेंट का कोर्स कर लेने के बाद आपको HCL, हिंदुस्तान टाइम्स, JCB, CSC इंडिया, विप्रो, JSW स्पोर्ट, गेम प्लान स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एटसेट्रा जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब हासिल होगा। जैसे ही दोस्तों आपने बैचलर इन स्पोर्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया तो दोस्तों आप स्पोर्ट्स सेल्स मैनेजर, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट डिपार्टमेंट मैनेजर, प्रोक्यूरमेंट मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनी, स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट एटसेट्रा प्रकार के जॉब हासिल करके अपनी लाइफ सेट कर सकते हो। बैचलर इन स्पोर्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर लेने के बाद एज अ फ्रेशर आपको 20,000 रुपीज तक की सैलरी मिलेगी। जिससे आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो दोस्तों आपको स्पोर्ट मैनेजमेंट में 60,000 रुपीज की सैलरी पर मंथ दी जाएगी। दोस्तों बैचलर इन स्पोर्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर लेने के बाद आपको कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में स्पोर्ट्स को मैनेज करने का काम मिलेगा। एंड वहां पर आपको 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए की भी सैलरी पर मंथ दी जाएगी। दोस्तों मेरे लिस्ट में 5th नंबर पर है BCom इन मैनेजमेंट स्टडीज। दोस्तों प्लेन BCom करने से अच्छा है कि आप BCom इन मैनेजमेंट स्टडीज करो। BCom इन मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर आपको मैनेजमेंट की सभी प्रकार की नॉलेज दी जाती है। ये जो कोर्स होता है ये 3 इयर्स का होता है। BCom इन मैनेजमेंट स्टडीज का कोर्स करने के लिए आपको लगभग 25,000 से 1 लाख रुपीस तक की फीस देनी होती है। BCom इन मैनेजमेंट स्टडीज का कोर्स कर लेने के बाद
आप टाटा, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, डेल, एसेंचर, सैमसंग, सीटीएस, टीसीएस, एचपी, एलजी एटसेट्रा जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब हासिल कर सकते हो। बीकॉम इन मैनेजमेंट स्टडीज का कोर्स कर लेने के बाद आप रिटेल लाइन, बैंकिंग सेक्टर्स, मार्केटिंग लाइन, सेल्स एंड सर्विसेज, कंसल्टेंसी, इंडस्ट्रीज, बिजनेस एनालिसिस्ट, मैनेजमेंट एनालिसिस्ट, रिसर्च एनालिसिस्ट, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्शन लाइन एटसेट्रा जैसे बड़े बड़े पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। बीकॉम इन मैनेजमेंट स्टडीज का कोर्स कर लेने के बाद एज अ फ्रेशर आपको 20,000 रुपए की सैलरी दी जाएगी, जिससे आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो दोस्तों आपको 35,000 रुपीज की सैलरी मिल जाएगी। एंड जैसे ही दोस्तों आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो दोस्तों आपको पर मंथ 70 से 80,000 रुपए की सैलरी बीकॉम इन मैनेजमेंट स्टडीज का कोर्स कर लेने के बाद मिल जाएगी। दोस्तों 6 नंबर पर है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA। दोस्तों हम में से कई सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि हम डायरेक्टली 12th के बाद MBA का कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है नो। दोस्तों MBA का कोर्स एक मास्टर कोर्स होता है, ये आप ओनली एंड ओनली ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हो। तो दोस्तों इसलिए मैंने इसको 6 नंबर पर रखा है, क्योंकि इसके आगे जितने भी मैं आपको कोर्सेज बताने जा रहा हूँ ये सभी कोर्सेज आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। तो दोस्तों MBA का जो कोर्स होता है ये 2 इयर्स का होता है। इस कोर्स के अंदर आपको अल्टीमेट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज दी जाती है। इस कोर्स को करने के लिए 2 लाख से 4 लाख रुपीस तक का खर्च आता है। इस कोर्स को कर लेने के बाद आप रिटेल स्टोर्स, अमेजॉन, एप्पल, बेन एंड कंपनी, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, रिलायंस, कॉग्निजेंट, विप्रो, ICICI बैंक, डिलॉयट, फेसबुक, एसेंचर एटसेट्रा जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब हासिल कर सकते हो। दोस्तों MBA का कोर्स कर लेने के बाद आप दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी में जॉब हासिल कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको जॉब तभी मिलेगा जब आपके अंदर कुछ स्किल्स होगी। वो स्किल्स क्या होनी चाहिए, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA का कोर्स कर लेने के बाद आप सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, ऑपरेशन मैनेजर, HR मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, बिजनेस एनालिसिस्ट, एरिया सेल्स मैनेजर, अकाउंटेंट मैनेजर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एटसेट्रा जैसे बड़े बड़े पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। MBA का कोर्स कर लेने के बाद एज अ फ्रेशर आपको 25,000 रुपीज की सैलरी मिल जाती है, जिससे आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो दोस्तों आपको पर मंथ 40,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। दोस्तों जैसे आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाएगा और आपने MBA का कोर्स करा है एंड आपके पास बहुत ही अच्छी स्किल्स है, तो दोस्तों आपको पर मंथ 2 लाख रुपए से भी ज्यादा सैलरी बड़ी बड़ी कंपनीज पे करेगी। 2 लाख रुपए तो काफी कम है। अगर दोस्तों आपको विप्रो, डिलॉयट, फेसबुक, एसेंचर जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब मिल गई तो दोस्तों आपको MBA का कोर्स कर लेने के बाद पर मंथ 5 लाख रुपए की सैलरी भी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और दोस्तों इतनी सैलरी आपको तभी मिलेगी जब आपके अंदर हाई सैलरी स्किल्स होगी। तो दोस्तों वो स्किल्स क्या है, इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 7वें नंबर पर है मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल। दोस्तों किसी भी बिजनेस को सही प्रकार से चलाने के लिए फाइनेंस काफी ज्यादा मैटर करता है। तो दोस्तों मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल के अंदर कंपनीज के सारे प्रकार के फाइनेंस की नॉलेज आपको दी जाती है। ये जो कोर्स होता है ये 2 इयर्स का होता है। इस कोर्स को करने के लिए 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपीस तक की फीस देनी पड़ती है। ये कोर्स आप ओनली एंड ओनली ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हो। इस कोर्स को कर लेने के बाद आप जस्ट डायल, ICICI, HDFC, HCBC, एसेंचर, HSBC, एसेंचर, टोयोटा, इन्फोसिस, एडोब, HCL, IBM, eBay, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, अलीबाबा, गूगल एटसेट्रा जैसे हजारों कंपनीज में जॉब हासिल कर सकते हो। मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल का कोर्स कर लेने के बाद आप इन्वेस्टमेंट बैंकर, बिजनेस एनालिसिस्ट, मार्केटिंग एनालिसिस्ट, ऑपरेशन मैनेजर, पर्सनल फाइनेंस, कंसल्टेंट, रेवेन्यू एजेंट, रिस्क एनालिसिस्ट, मनी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस्ट, टैक्स एडवाइजर, अकाउंटेंट, बजट एनालिसिस्ट, कॉर्पोरेट एनालिसिस्ट, इक्विटी रिसर्च एनालिसिस्ट, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट इत्यादि जैसे जॉब हासिल करके अपनी लाइफ सेट कर सकते हो। मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल का कोर्स कर लेने के बाद एज ए फ्रेशर आपको 25,000 रुपए की सैलरी दी जाती है, जिससे आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाएगा।
तो दोस्तों आपको पर मंथ 50,000 रुपए की सैलरी दी जाएगी एंड जिससे आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाएगा और आपके अंदर अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स है तो दोस्तों आपको पर मंथ 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की सैलरी मिलेगी। और दोस्तों कंपनीज आपको इतनी मोटी रकम देने के लिए तैयार होती है क्योंकि फाइनेंस बिजनेस का काफी अहम पार्ट होता है जिसको चलाने के लिए अच्छे पर्सन की भी जरूरत होती है। तो दोस्तों कंपनी ज्यादा पैसे देती है ताकि उनके ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक अच्छा पर्सन मिले। तो दोस्तों बस आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना है ताकि आपको वो पोजीशन मिले और आपकी अच्छी लाइफ सेट हो सके। दोस्तों मेरी लिस्ट में 8वें नंबर पर है मास्टर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। दोस्तों अगर आपको हॉस्पिटल्स को मैनेज करने में इंटरेस्टेड है तो दोस्तों आप मास्टर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। ये जो कोर्स होता है ये 2 इयर्स का होता है। इस कोर्स को करने के लिए आपको 1 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की फीस देनी होती है। ग्रेजुएशन के बाद मास्टर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेने के बाद आप फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड, अपोलो हॉस्पिटल, KPMG, IIMS, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन्फोसिस, मेदांता, माइपल हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मैनेजमेंट का काम कर सकते हो। मास्टर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेने के बाद आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर, हॉस्पिटल बिजनेस मैनेजर, एजेंसी मैनेजर, डायरेक्ट मार्केटिंग मैनेजर, की अकाउंट मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ स्पेशलिस्ट, प्रोग्राम मैनेजर एटसेट्रा जैसे बड़े बड़े पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। मास्टर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेने के बाद आपको एज अ फ्रेशर 20 से 25,000 रुपए की सैलरी मिल जाती है। जिससे आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो दोस्तों आपको 45,000 रुपीज तक की सैलरी मिलेगी एंड जिससे आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो दोस्तों अपोलो जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आपको पर मंथ 1.5 लाख रुपए की भी सैलरी देने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स को मैनेज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि उस हॉस्पिटल के सारे ऑपरेशन सही टाइम पर परफॉर्म हो सके। दोस्तों 9th नंबर पर है मास्टर इन कंप्यूटर मैनेजमेंट MCM। दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर में भी इंटरेस्ट है, मैनेजमेंट में भी इंटरेस्ट है और आपने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है तो दोस्तों आप अपना करियर मास्टर इन कंप्यूटर मैनेजमेंट का कोर्स करके सेट कर सकते हो। ये जो कोर्स होता है ओनली 2 इयर्स का होता है। इस कोर्स की फीस 60,000 से लेकर 90,000 रुपीज तक की होती है। मास्टर इन कंप्यूटर मैनेजमेंट का कोर्स कर लेने के बाद बैंकिंग, कंसल्टेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी, कम्युनिकेशन कंपनीज, ई-कॉमर्स कंपनीज, नेटवर्किंग, स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज एटसेट्रा जैसे कंपनीज में मैनेजमेंट का काम कर सकते हो। मास्टर इन कंप्यूटर मैनेजमेंट का कोर्स कर लेने के बाद आपको कंप्यूटर साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर पब्लिशर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, कंसल्टेंट, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिजाइनर एटसेट्रा जैसे जॉब पोस्ट पर जॉब हासिल हो जाएगा। मास्टर इन कंप्यूटर मैनेजमेंट का कोर्स कर लेने के बाद आपको एज ए फ्रेशर 20,000 रुपए की सैलरी मिलेगी जिससे आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो दोस्तों आपको 45,000 रुपीज तक की सैलरी पर मंथ दी जाएगी एंड जिससे आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाएगा और आपके अंदर अच्छी स्किल्स होगी तो दोस्तों कंपनी आपको 1.5 लाख रुपए की सैलरी भी पर मंथ देने के लिए रेडी हो जाएगी। इसी तरीके से 10th नंबर पर है डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। अगर दोस्तों आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आपको और ज्यादा स्टडी नहीं करनी है तो दोस्तों आप ओनली 1 ईयर का डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। इस कोर्स को करने के लिए आपको 30 से 50,000 रुपीज तक की फीस आती है। डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर लेने के बाद आपको Amazon, TCS, इन्फोसिस लिमिटेड, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेपल, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिटेल स्टोर, फैशन इंडस्ट्री जैसे कंपनीज में जॉब हासिल हो जाएगी। डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर लेने के बाद आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, रिसर्चर, मार्केटिंग मैनेजर, बिजनेस मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस मैनेजर, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बिजनेस कंसल्टेंट एटसेट्रा जैसे जॉब हासिल करके अपनी लाइफ सेट कर सकते हो। डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर लेने के बाद आपको पर मंथ एज अ फ्रेशर 20,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। 2 इयर्स के बाद आपको 35,000 रुपीज तक की सैलरी मिलेगी एंड जिससे आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो दोस्तों आपको पर मंथ 50 से 60,000 रुपए की सैलरी मिल जाएगी। डिप्लोमा का कोर्स कर लेने के बाद आपकी मार्केट में वैल्यू थोड़ी कम होगी क्योंकि कंपनीज को उनके काम करने के लिए हाईली एजुकेटेड पर्सन चाहिए होता है। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिप्लोमा का कोर्स ना करें, थोड़ा एक्स्ट्रा स्टडी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अच्छी स्टडी करो ताकि आपको जो फ्यूचर है वो काफी अच्छा हो सके।
तो दोस्तों ये है टॉप 10 मैनेजमेंट कोर्सेज जो आप 12th के बाद एंड ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो।